वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ वेल्डिंग शॉप। एक्चुअली ये टॉपिक जो है हमारा किस चैप्टर में है, एस्टिमेशन ऑफ अदर शॉप्स। मशीन शॉप में एस्टिमेशन हम कर चुके हैं और जितने नॉर्मली मशीन्स यूज होती हैं मशीन शॉप में उन सब का हमने टाइम एस्टिमेट किया। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर केवल मशीनें ही नहीं होती, कटिंग ही नहीं होती, बल्कि वहां पे फैब्रिकेशन का काम भी होता है। जो मीडियम साइज इंडस्ट्रीज या बड़ी साइज इंडस्ट्री, उसमें सब तरह के काम होते हैं। ठीक है, तो उसमें मशीनिंग भी होगी, वेल्डिंग भी होगी, फाउंड्री भी हो सकती है, फोर्जिंग भी होती है। तो इन सब के बारे में जानकारी होना भी हमारा जरूरी है। ठीक है, तो अदर शॉप्स में हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ वेल्डिंग शॉप। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि वेल्डिंग होती क्या है। ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी मेमोरी को कि वेल्डिंग होती क्या है। तो वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग इज ए फैब्रिकेशन प्रोसेस। वेल्डिंग इज ए फैब्रिकेशन प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल्स by heating them up to melting point। ठीक है, with or without application of pressure and with or without filler material। तो आपको याद आ गई होगी क्या वेल्डिंग आपने की भी है। तो क्या होता है कि वो मेटल्स को हमने जोड़ना है तो हम उसको हीट सप्लाई करते हैं। इस तरह से हीट सप्लाई करते हैं कि वो प्लास्टिक स्टेट या मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाए। ठीक है, तो या तो प्रेशर लगा के या बिना प्रेशर के, और बिना फिलर मटेरियल के या विद फिलर मटेरियल के हम उसका जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान होगा कि सोर्स ऑफ हीट क्या होते हैं वेल्डिंग के लिए। हम क्या क्या इस्तेमाल करें जिससे हीट जनरेट करें। या तो गैस को बर्न करके, जैसे असिटिलीन गैस होती है, या इलेक्ट्रिक आर्क से, या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से, या केमिकल रिएक्शन से हम हीट सप्लाई कर सकते हैं वेल्डिंग में। तो जो सोर्स हीट का है उसी हिसाब से उसका वेल्डिंग का नाम दे दिया। जैसे गैस को बर्न करके करने तो गैस वेल्डिंग हो जाएगा, आर्क जनरेट करके हीट प्रोड्यूस करें तो वो आर्क वेल्डिंग हो जाएगा, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से करें तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोलते हैं। उसके भी आपको पता होंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। और केमिकल रिएक्शन से कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग, तो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल थर्मिट वेल्डिंग आपको याद होगा। तो जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसको मेजरली जो हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, दो टाइप की बोलते हैं वेल्डिंग। तो प्रेशर वेल्डिंग या प्लास्टिक वेल्डिंग, एक फ्यूजन वेल्डिंग। तो प्रेशर वेल्डिंग क्या है? प्रेशर वेल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच द पीसेस ऑफ मेटल टू बी जॉइंड आर हीटेड टू ए प्लास्टिक स्टेट। तो प्लास्टिक स्टेट तक हम हीट करते हैं प्रेशर वेल्डिंग में, एंड देन फोर्स्ड टुगेदर बाय एक्सटर्नल प्रेशर। जब प्लास्टिक स्टेट तक किया, मान लो दो पीस है ये, इनको जोड़ना हमने, एक पीस ये एक, तो प्लास्टिक स्टेट तक उनको हीट किया हमने, फिर उसके बाद हमने फोर्स लगाया या प्रेशर लगाया। ठीक है, एंड फोर्स टुगेदर बाय एक्सटर्नल प्रेशर विदाउट द एडिशन ऑफ फिलर मटेरियल। तो इसमें हम कोई फिलर मटेरियल नहीं करेंगे, केवल प्रेशर की वजह से वो उनमें फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इसको हम प्लास्टिक वेल्डिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है इसमें। एक तो प्लास्टिक स्टेट तक हीट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और कोई फिलर मटेरियल नहीं यूज करते हैं। एक होता है फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में क्या करते हैं? इन दिस प्रोसेस द मटेरियल एट द जॉइंट इज हीटेड टू ए मोल्टन स्टेट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाते हैं, मोल्टन स्टेट तक ले आते हैं, एंड अलाउड टू सोलिडिफाई विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। कोई प्रेशर नहीं लगाते, वो मेल्ट हो जाता है और आपस में मोल्टन पूल बन जाता है जहां पे जॉइंट है। तो मिक्सिंग अच्छे से हो जाते हैं दोनों पीसेस की, जो एजेस पे जो मेल्ट हुआ मटेरियल। ठीक है, और साथ में फिलर मटेरियल भी यूज कर लेते हैं कई बार, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। तो इसमें कौन कौन सी आती है? एक तो गैस और आर्क वेल्डिंग, और एक केमिकल वेल्डिंग। तो गैस और आर्क वेल्डिंग ये हमारे टॉपिक में कवर होंगी, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम गैस और आर्क वेल्डिंग पे जो टाइम कॉस्ट एस्टिमेशन है वो करेंगे। ठीक है,
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। तो ये आपने देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे, बनाए भी होंगे। एक तो मेन तो बट जॉइंट और लैप जॉइंट होते हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान होगा, बट जॉइंट एंड लैप जॉइंट। तो बट जॉइंट में तो पता ही है, एज टू एज आमने सामने होती हैं, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के बट जॉइंट हैं। और ये लैप जॉइंट में ये हो गया हमारे दो प्लेट ऊपर नीचे हो गई। और फिलेट वेल्ड जॉइंट, फिलेट वेल्ड जॉइंट, ठीक है, यहां पर यहां पर यहां पर, और एक फ्लेंस जॉइंट। तो इस टाइप के जॉइंट्स हमें बनाने पड़ते हैं। ये मतलब एक थोड़े से एग्जांपल बताए मैंने ताकि आपको याद आ जाए कि किस किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं वेल्डिंग के, ठीक है। अब एक बात बार बार आएगी इसमें, वेल्डिंग जब करते हैं तो एक टर्म यूज करते हैं एज प्रिपरेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेल्डिंग के लिए, एज प्रिपरेशन ऑफ द जॉइंट्स। जैसे कि आपने की भी होंगी, जब हमें दो पीसेस को जोड़ना है तो उनकी एजिस को हमने जोड़ना, उन एजिस को हमें तैयार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि दोनों एजिस को जो दिया हमने और उनको साथ रख दिया और जोड़ दिया, ठीक है ना, क्योंकि दो एजिस जो हैं उनमें कई तरह की इरेगुलरिटीज भी हो सकती हैं, इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको अगर इसका टॉपिक क्वेश्चन आ जाए मान लो इस टॉपिक पे, तो वो आ सकता है, व्हाट इज द एज प्रिपरेशन ऑफ जॉइंट्स, या राइट शॉर्ट नोट ऑन एज प्रिपरेशन इन वेल्डिंग जॉइंट्स। तो इसको क्या बताओ, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एजेस ऑफ वर्क पीसेस टू बी वेल्ड फ्री फ्रॉम स्केल, डस्ट, रस्ट, पेंट, ग्रीस। यानी कि जो एजेस हैं हम जोड़ने जा रहे हैं जिनको, उनमें हो सकता है कोई पेंट लगा हो थोड़ा बहुत, या ग्रीस लगी हो, कहाँ रखे थे, या रस्ट लगा हो। अगर ऐसा ऐसा कि जोड़ दिया तो उनका जो कॉन्टैक्ट है एजेस का वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट बन जाए ताकि स्ट्रॉन्ग हमारा जॉइंट बने, तो उसके लिए जरूरी है कि उनकी एजेस को स्केल, डस्ट, रस्ट, पेंट और ग्रीस से फ्री करें हम, ठीक है, या कोई और चीज उन पे ना लगी हो, सफाई करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड एंगल बिटवीन द टू एजेस, और सुटेबल एंगल देना पड़ता है दोनों एजेस के बीच में। जैसे आपने यहां पे देखोगे एक एंगल प्रोवाइड कर रखा है, यहां कर रखा है, तो वो भी एक जरूरी होता है। किस लिए जरूरी है, in order to make welded joints strong by having uniform contact throughout the depth। जितनी गहराई है वेल्ड की उसमें थ्रू आउट कॉन्टैक्ट यूनिफॉर्म हो, इसलिए हम ऐसा करते हैं। यूनिफॉर्म होगा तो वो स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनेगा। हम स्ट्रॉन्ग ही चाहते हैं ना जॉइंट, वेल्डिंग क्यों करें हम, ताकि एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट हमारा बन जाए। अब हम शुरुआत करते हैं गैस वेल्डिंग से, एस्टिमेशन ऑफ गैस वेल्डिंग कॉस्ट। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, गैस वेल्डिंग होती क्या है और उसकी क्या टेक्निक्स हैं। ओके, तो गैस वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग की डेफिनेशन हो चुकी है, और सोर्स के हिसाब से हमने अलग अलग बताई थी, बेसिक जो हमने क्लासिफिकेशन किया था। तो वो वेल्डिंग जिसमें हीट सोर्स जो है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर फ्लेम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेज, ठीक है, या ऑक्सीजन एसिटिलीन होती है मेनली हम जो यूज करते हैं। उसके अलावा और भी गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन के साथ भी, प्रोपेन के साथ भी हम मिक्सचर बना सकते हैं, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग तो हो गया जिसमें हीट सोर्स हमारा मिक्सचर ऑफ गैसेज का हाई टेम्परेचर फ्लेम होगी, और जनरली फिलर मटेरियल के साथ हम ये वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। अब इसकी टेक्निक्स की बात करते हैं। गैस वेल्डिंग में मेनली टू टेक्निक्स हम यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए। वो कौन कौन सी है, एक तो है ए लेफ्टवर्ड और फॉरवर्ड वेल्डिंग, एक नाम क्या है लेफ्टवर्ड और फॉरवर्ड वेल्डिंग, और दूसरा है राइटवर्ड और बैकवर्ड वेल्डिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन कभी शॉर्ट नोट में, छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, वैसे डब्ल्यूटी में आप डिटेल में कर चुके हो, लेकिन इसमें भी ये 2 नंबर में आ सकता है। तो लेफ्टवर्ड और फॉरवर्ड वेल्डिंग में क्या फर्क है, इस टेक्निक में आप इसको डायग्राम को देखो एक बार, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इस टेक्निक में क्या हो रहा है, जो टॉर्च है वो तो है वेल्डर के राइट हैंड में, और जो फिलर रोड है वो कहां है, लेफ्ट हैंड में वेल्डर के, ठीक है। एक तो ये हो गया कि जो टॉर्च है वो राइट हैंड में है और फिलर रोड है वो लेफ्ट हैंड में है, ठीक है। दूसरा, इसमें आप देखोगे कि जो एंगल है दोनों का,
जो टॉर्च का एंगल है, फ्लेम का जो एंगल रखना हमने टॉर्च का, वो 60 से 70 डिग्री, और फिलर रोड का 30 से 40 डिग्री। ये दो चीज हो गई। अब बात आती है इसकी मूवमेंट की। मूवमेंट कैसे हो रही है? इसमें फिलर रोड को टॉर्च फॉलो करती है। एक तो ये मोटी सी बात ये है